बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अभी मेरे कौंसल जो है अबूजर नियाजी साहब आपको ब्रीफ कर रहे थे, जो आज हमने हरासमेंट की पटिशन दायर की है, बेसिकली बुनियादी तौर के ऊपर आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी मसला है वो ये बन चुका है, जब से रजीम चेंज साजिश हुई पिछले 9 माह से, जो फ्री स्पीच है यानी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो एक जुर्म बन गया। यानी कि अगर आप इनको बात करें, कानून की, आइन की, हाकमियत की बात करें, तो आपको गिरफ्तार पहले किया जाता है। गिरफ्तार करके जो आपकी बुनियादी इंसानी हकूक है उसकी वायलेशंस की जाती है, तशद्दुद किया जाता है, ज़हनी अजियत दी जाती है। उसके बाद पता चलता है कि जनाब अब आपके ऊपर आपका जुर्म ये है जिसमें आपको गिरफ्तार किया गया है। इसकी मिसालें आपके पास बेशुमार मौजूद हैं। शहबाज गिल का केस आपके सामने है। गिरफ्तारी पहले होती है, उनको अपने पास हस्बे बेजा में तशद्दुद किया जाता है, उसके बाद पता चलता है ये जुर्म है, FIR सामने आती है। आदम स्वाति की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, उनके घर घुस के उनको हरास किया गया, बच्चों के सामने, उनकी पोते पोतियों के सामने, और उसके बाद तशद्दुद भी उनके ऊपर किया, फिर FIR मुकदमा सामने आ गया। इसी तरह इस मुल्क के जो नामवर सहाफ़ी हैं, मसलन अरशद शरीफ शहीद के ऊपर 16 FIR काटी गई और 16 FIR की कोई बुनियाद नहीं थी। उसको मजबूर किया गया मुल्क छोड़ के बाहर जाने के लिए। इमरान रियाज के ऊपर FIR काटी गई, उसको जेल में डाल दिया गया। जमील फारूकी को कराची से पकड़ के लाते हैं, तशद्दुद करते हैं, मुकदमा बाद में सामने आता है। इसी तरह अयाज अमीर को 70 साल सहाफ़ी, उनको फैंटी लगवा देते हैं। समी इब्राहिम के ऊपर अटैक करवा देते हैं, चैनल्स को बंद करवाते हैं। और अभी जो हालिया केस है वो आपके सामने है कि इस मुल्क के अंदर अब मुंशी लफ्ज कहना भी जो है वो बगावत बन गया। आप मुंशी भी नहीं कह सकते। यानी मुंशी से मुराद ये है कि आप एक आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, उसकी आईनी जिम्मेदारियां हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक उसने चलना है अपनी आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करने वक्त। लेकिन एक लफ्ज मुंशी उनके ऊपर इतना नागवार गुजरा कि वो एक पार्टी के खिलाफ जाके क्रिमिनल केस के अंदर पार्टी बन गए। यानी जो उनकी न्यूट्रलिटी थी वो उन्होंने खत्म कर दी उसको। तो ये इस वक्त इस मुल्क के अंदर सूरत हाल है। इस मुल्क के साबका वजीर आजम, उनके ऊपर कातलाना हमला होता है। वो अपनी जो तसल्ली बख्श उनकी जो FIR थी, जो नॉमिनेट किए मुलजमान, उनके ऊपर FIR नहीं करवा सके। JIT जो बनती है उसके मेंबरान के ऊपर दबाव डाला जाता है, तहकीकात ना हो सके आज़ादाना तौर के ऊपर। तो पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी इंसानी हकूक की जो वायलेशंस हो रही हैं पिछले 9 माह के अंदर, ये बदतरीन दौर है। ये किसी आमरीत के अंदर भी ऐसा बदतरीन दौर नहीं था जो फाशिस्ट हुकूमत जो है मौजूदा इकदाम जो है वो लेके चल रही हैं। और मैंने इसी लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की तौहीन से एक बगैर नंबर प्लेट वीगो डाले को रोका है। लेकिन मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है कि मैंने 50 तरबियत याफ्ता कमांडो, उनके एस्कॉर्ट के अंदर लोग थे, उनके साथ डकैती भी कर ली, उनकी वर्दियां भी फाड़ दी, वायरलेस भी छीन के लेके चले गए। यानी इस किस्म के मुज़ाहिका खेज मुकदमात जो हैं वो कायम किए जा रहे हैं। तो उसमें बतौर शहरी के जब आपके बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल हो जाए तो आपने किसकी तरफ देखना है? आपने पाकिस्तान की अदलिया की तरफ ही देखना है ना। तो बतौर शहरी के तौर पे मेरे पास और क्या राइट है कि मेरी जब मावरा कानून काम होगा, मावरा आइन काम होगा, तो मैंने अदालत के सामने आना है, इंसाफ के लिए अदलिया के पास आना है, इन मोअज़्ज़िज़ जज साहबान के पास आना है। इनकी फिर जिम्मेदारी जो है वो शुरू हो जाती है। यहाँ पे जो फवाद चौधरी की कमसर बच्चियां हैं वो अपने वालिद से मुलाकात नहीं कर सकती। छोटी छोटी बच्चियां आप लोगों ने सबने देखी हैं, उनकी तस्वीरें जो है वो सामने आ गई। मुझे पता है कि वो अपने वालिद के साथ जो है कितनी ज्यादा जो है अटैच है, और फवाद उनके साथ कितना ज्यादा जो है वो अटैच है। लेकिन उनको जेल में जुडिशियल रिमांड के दौरान भी मिलने की इजाजत नहीं है, वकील को मिलने की इजाजत नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि इतना कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर, तो उसमें जो अदलिया का किरदार है वो बहुत अहम किरदार है। पूरी पाकिस्तान की नजरें पाकिस्तान की अदलिया की जानिब है, और इसमें खास तौर के ऊपर बार बार हमने अपील की है
और हम ये करते रहेंगे, और ये जिम्मेदारी है पाकिस्तान की अदालतों की। आप देखें, हमने सड़कों पे एहतजाज का रास्ता तर्क किया, हमने आईनी रास्ता इख्तियार किया, कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता इख्तियार किया, यहाँ कोई काउंसलर की सीट नहीं छोड़ता। हमने 2 असम्बलियां तहलील की, इस मुल्क में इंतखाबात हो जाए। हमें हुकूमत जो गवर्नर का इख्तियार है वो ये कहता है इंतखाबात का फैसला एस्टेब्लिशमेंट करेगी, इलेक्शन कमीशन करेगा। अब उसका आइन के अंदर आर्टिकल 105 बड़ा वाज़ेह है, उसका ये इख्तियार है कि उसने तारीख देनी है जो कि 90 रोज से ज्यादा नहीं होगी इंतखाबात, केयर टेकर सेटअप से पहले देनी। लेकिन हमें वापस अदालतों की जानिब आना पड़ रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पंजाब का इंतखाबात के हवाले से केस सब जुडिस है। आज हमने खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए केस दायर कर दिया। कल जो बम धमाका हुआ उसके ऊपर हमें बड़ा शदीद हमें दुख भी है, रंज भी है। जो मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके ऊपर भी देखने की जरूरत है कि जो हमारी सिक्योरिटीज एंड लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं उनकी तवज्जो जो है वो किस तरफ है। क्या मुल्क में जो बढ़ती हुई जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां वहां शुरू हुई हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, क्या उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए? क्या तवज्जो जो है वो किसी तरफ डाइवर्ट हुई है? उसके ऊपर भी सवालिया निशान मौजूद है। लेकिन अभी शहीदों का लहू भी खुश्क नहीं हुआ तो एक मखसूस बयानिया मखसूस व्हाट्सएप ग्रुप्स की जानिब से शुरू कर दिया जाता है, जिन्होंने कहा था कि इमरान खान पर हमला करने वाला अकेला मुलजिम था। उसी ग्रुप ने दोबारा ट्वीटें शुरू की, कहा जी जनाब सिक्योरिटी की सूरत हाल बन गई है तो लिहाजा इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब इंतखाबात करवाने हो मुल्क में 2 बम धमाके कराएं और आपके इंतखाबात नहीं हो सकते। आइन के अंदर 90 रोज लिखा हुआ है और ये बड़ी वाज़ेह बात है। ये अगर उससे आगे पीछे इंतखाबात 90 रोज में नहीं करवाते तो ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। आर्टिकल 6 का इसके ऊपर इतलाक होता है। अवाम इस टाइम महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। इस टाइम 50 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं। बदतरीन इन्फ्लेशन का पाकिस्तान को जो है वो सामना है। जो पेट्रोल डीजल बम मारा है इन्होंने, कीमतें बढ़ाई हैं। ये जो सागदार रिलीफ देने आया था इसने तो अवाम के लिए तकलीफ का बायस बन गए। और ये आते हैं वहां से छोटे छोटे सर्जरियां, कहते हैं हमारी पाकिस्तान में नहीं होती, बाहर से करवा के इनके बच्चे आ जाते हैं और वो आके कहते हैं जनाब कि नहीं डार का जो है वो साथ दे। तो बंदा इनसे ये पूछे कि आपका सारा खानदान बाहर बैठा हुआ है, लूट मार करके बाहर बैठे हैं, NRO 2 लेके आप बैठे हैं। वो केस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है। जो नैब तरामीम इन्होंने की है उसका भी फैसला आना जो है वो बाकी है। लेकिन इनकी दिल की ख्वाहिश क्या है? इमरान खान को नाअहल कर दो, इमरान खान को सियासी मैदान से जो है वो नॉकआउट कर दो, ताकि मुल्क के अंदर लोगों की जो उम्मीद है, पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी की जो उम्मीद है, पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम की रिफॉर्म्स की उम्मीद है, जो पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की उम्मीद है, वो इमरान खान है। अब ये रूल ऑफ लॉ कहाँ लेकर आएंगे? ये रूल ऑफ लॉ ऐसे लेकर आएंगे जो जज इनको FIA के 16 अरब केस में बरी करता है उसको 25 लाख रुपए तनख्वाह के ऊपर नवाज देते हैं, इंफॉर्मेशन कमीशन का चेयरमैन लगा देते हैं उसको पकड़ के। और डॉक्टर रिजवान जो बेचारा केस जिसने सारा तैयार किया, तहकीकात करके, जिसको ये कहते रहे हैं कि सलमान शहबाज को पता है, वो आकर बताएगा। सलमान शहबाज आया है, 14-14 दिन की उनको जो है वो मिल जाती हैं, राहदारी की महफूज उनको जमानतें मिल जाती हैं। कोई पूछने वाला नहीं। पापड़ वाले, फलूदे वाले 16-16 अरब रुपए के रमजान शुगर मिल के जो इनके केसेस थे, 7.5 अरब रुपए के टीटियों के केसेस थे। उन लोगों ने टीटियां लगाई थी जो कभी लंदन नहीं गए, उनके नामों से टीटियां आई हुई हैं। कोई ख्वाब में नहीं गया होगा। रेडी वाला, फेड़ी वाला, फलूदे वाला, पापड़ वाला, उसके नाम के ऊपर अकाउंट खोले हुए थे। तो ये इस मुल्क के अंदर हुआ है, इसके खिलाफ हम जद्दोजहद कर रहे हैं। इसमें हमारी अदलिया का बड़ा अहम किरदार है। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, अदलिया का किरदार है। अदलिया इसके ऊपर आगे आए और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी वायलेशंस हो रही हैं, उसके ऊपर आकर इनको रोके, ताकि पाकिस्तान के लोगों का जो एतमाद है वो इस निज़ाम और सिस्टम के ऊपर कायम रहे। देखें, जो जिस किस्म की पोलराइजेशन है, हम पहले कह चुके थे कि आप मुल्क में इंतखाबात करवाएं। एक असम्बलियां तहलील करने से पहले हमने ये कहा कि एक टाइम फ्रेम सुन लें, हमने कहा टाइम फ्रेम सेट करें।
اور اس میں ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ الیکشن کمیشن کی ریکانسٹیٹیوشن کریں. لیکن جو الیکشن کمیشن اس میں پارٹی بنا ہوا ہے اور جس قسم کا نگران سیٹ اپ لے کر آئے ہیں، یہ نگران سیٹ اپ نہیں ہے، یہ نگرانی والوں کا سیٹ اپ ہے. جس قسم کے افسران تعینات کیے گئے ہیں، چن کے 25 مئی کے افسران لگا دیے ہیں پکڑ کے. وہ لوگ جو کہ نون لیگ کے گھر کے خاص ان کے جو پیادے ہیں ان کو لا کے سیٹوں پہ بٹھا دیا گیا کہ لا کر یہاں پر آپ نے پی ٹی آئی کے اوپر ظلم کرنا ہے. ہم نے انتخابات میں ہر انتخاب میں حصہ لینا ہے، یہ ہمارا پالیسی ڈیسیژن ہے. ہم الیکشن لڑنے جائیں گے، انڈر پروٹیسٹ لڑیں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان کی تمام تر جو بھی اقدامات ہیں، ہم نے 17 جولائی کو بھی مقابلہ کیا، اس کے بعد بھی ضمنی انتخابات میں مقابلہ کیا، ان کی تمام ابھی بھی مقابلہ کر رہے ہیں. جس قسم کا انہوں نے نگران سیٹ اپ لے کر آئے ہیں، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ نگران سیٹ اپ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے حمزہ شہباز کو دوبارہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بنا دیا ہے. اور یہ بغل بچہ نگران سیٹ اپ جو ہے یہ ہمیں قابل منظور نہیں ہے، ہمارے یہ ناقابل، یہ ہم اس کو کسی صورت بھی جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے اور اس کے اوپر ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتے رہیں. جب یہ منگتے اکٹھے ہوتے ہیں، مانگنے جانا ہے، شرم کرو، کشکول اٹھاؤ، ایک چلا جائے. یہ پورا جہاز لے کے چلے جاتے ہیں. یہ جو وزیر سیر و تفریح بلاول ہے، یہ وزیر خارجہ تھوڑی ہے، وزیر سیر و تفریح ہے. پوری دنیا کا یہ چکر کاٹ رہا ہے. یہ لے کر کے آئے ہیں 9 مہینے میں پاکستان کے لیے. یہ بتا دیں، یہ جو ڈیوس گئے تھے جی، 9 ارب ڈالر کی آ گئی ہیں جناب امداد آ گئی. اخبارات اگلے دن اپنی شکلیں دکھانے کے لیے، اور جو ان کی کوئی شکل دیکھنا نہیں چاہتا اس میں اخبارات میں اشتہارات چھاپ دیے. کچھ نہیں آیا. للو تو للو کے لیے پیسے نہیں ہیں. الیکشن کے لیے جہاں پر چند ارب درکار ہیں، جس نے اس ملک کے فیوچر کا تعین کرنا ہے، جن الیکشنز کے ذریعے اس ملک میں استحکام آنا ہے، اس کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے کہا، کبھی دھماکوں کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی سیلابوں کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی بارشوں کے پیچھے چھپتے ہیں. بھئی میدان میں آؤ. یہ گھوڑے کا میدان ہے. عوام کو فیصلہ کرنے دو. عوام سے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، خوف زدہ ہیں، رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. اچھا فرق صاحب، یہ بتائیں کہ جو بھی حلقوں کا انتخابی شیڈول آ گیا، اس میں کیا اسٹریٹجی ہے؟ دوسرا کہ پنجاب میں شیڈول جاری نہیں ہوتا، کیا اقدامات کریں؟ دیکھیں، ہم پہلے پنجاب کے شیڈول کے حوالے سے ہمیں عدالت کے پاس آنا پڑا. حالانکہ ذمہ داری میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، یہ گورنر کی آئین میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے. لیکن جو قومی اسمبلی کے انتخابات ہیں، وہاں بھی ان کی بدنیتی دیکھیں. اسمبلیاں پہلے تحلیل ہوتی ہیں صوبائی، قومی استعفے بعد میں منظور ہوتے ہیں. ریاض کٹ پتلی اپوزیشن، اس کو بچانا ہے انہوں نے، اس سے استعفے بعد میں منظور کرتے ہیں. لیکن جو ضمنی انتخابات ہیں ان کا شیڈول پہلے آ جاتا ہے. عام انتخابات کا شیڈول ہی نہیں آ رہا. تو ضمنی انتخابات میں تو پتا چلا ہے کہ یہ پہلے ہی دم دبا کے بھاگ چکے ہیں. ان کے امیدواران انتخابات لڑنے کو تیار نہیں ہیں، اور ان تمام حلقوں میں ہم پہلے بتا چکے ہیں عمران خان صاحب الیکشن لڑیں. سر یہ بتا دیں کہ خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ بحال ہو گیا یا نہیں؟ دیکھیں، ہمارا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ہمارا اور ایک ہی مطالبہ ہے، وہ ہے اس ملک کے اندر فوری انتخابات آئین کے مطابق. جو ہماری دونوں اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں، اس حوالے سے بھی، اور قومی اسمبلی میں بھی کوئی جواز نہیں رہ گیا. قسم بیٹھی ہوئی ہے، جس قسم کے لوٹے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ نے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، ملک کو ٹھیک کرنا ہے، استحکام لے کر آنا ہے، تو پھر آپ کو یہ کنواں جو ہے وہ صاف کرنا پڑے گا. خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین، اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے. ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، وقت پلٹے گا روزے جزا کی طرح. یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا، ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا. غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ ہے.